आखिर ऐसा क्या है कि घर में ही हार जाएगी गुजरात टाइटंस की टीम और आरसीबी की टीम एक बार फिर से टाइटल को डिफेंड कर लेगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस के लिए आसान नहीं होने वाला है अगर अपने घर में भी खेलते हुए ट्रॉफी उठाना? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा और क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात टाइटंस अपने घर में जाकर ट्रॉफी जीत सकती है और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा होना आसान नहीं है? उसके पीछे कुछ कारण है जो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यह कि गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके कप्तान शुभमन गिल ने 104 रनों की पारी के साथ, साई सुदर्शन के 58 रन और इन दोनों ने ही मिलकर के जो स्कोर बोर्ड था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सेट किया हुआ उसको चेस कर लिया। 215 रन बना लिए गए 19 ओवर में। लेकिन अब सामना उस टीम से होने वाला है जिस टीम के सारे प्लेयर्स लगभग फॉर्म में, और वो टीम कोई और टीम नहीं है, वही टीम है आरसीबी की टीम, जिसने की क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को बड़े बुरे तरीके से हराया था। और अब अंतर सिर्फ इतना है कि अब यह मुकाबला धर्मशाला में नहीं, अहमदाबाद में है। तो क्या अहमदाबाद में मान लिया जाए कि आरसीबी की टीम हार जाएगी और गुजरात टाइटंस जीत जाएगी? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, गुजरात टाइटंस की टीम जो है घर में हार भी सकती है। उसके पीछे कुछ वजह है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि गुजरात टाइटंस की टीम का सबसे बड़ा, उनके रन चेस की बात हो चाहे रन सेट करने की बात हो, वो निर्भर करता है टॉप 3 के ऊपर में। और टॉप 3 कौन है? गिल है, सुदर्शन है एंड बटलर है। अब आप जरा सोचें कि पिछले मुकाबले के अंदर में जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने ओपनिंग स्टैंड दिया, सब कुछ आसान हो गया। और अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी जल्दी निपट जाता है तो परेशानियां बढ़ जाती है। यानी ओपनिंग जोड़ी अगर सही का चलती है तो टीम अच्छा करती है। लेकिन अगर ओपनर्स जल्दी निपटते हैं या दोनों में से कोई एक ओपनर जल्दी निपट गया तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसे आरसीबी के खिलाफ क्वालिफायर 1 में 7 गेंद में 2 रन बनाकर जब गिल आउट हो गए तो वो रन चेज नहीं हुआ और रन भी पहाड़ जैसा था। लेकिन आरआर के खिलाफ ये दोनों खिलाड़ी आउट ही नहीं हुए, फिर भी एक कमजोरी दिखाई दी सामने से, और वो कमजोरी ये थी कि 14 ओवर में 178 रन बनाने के बाद भी बचे हुए 37 रन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 5 ओवर्स ले लिए गए। यानी कि बटलर के आने के बावजूद जैसे ही गिल भी आउट हो गए, कुल मिलाकर के 5 ओवर ले लिया गया। यानी पारी के 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर जाकर मैच खत्म हुआ। 5 ओवर ले लिया गया, लगभग 7 सवा 7 का रन रेट रहा। यानी जैसे ही गिल और सुदर्शन आउट होते हैं, इस टीम का रन रेट भी गिर जाता है, मिडिल ऑर्डर की कलई खुल जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है गुजरात टाइटंस के लिए कि सामने जो टीम है आरसीबी की, उसके सारे खिलाड़ी इनफॉर्म है और हर खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखता है। चाहे आप उनके ओपनर की बात कर ले, विराट कोहली की, अब तो फिल सॉल्ट भी जुड़ रहे हैं टीम के साथ में। देवदत्त पड्डीकल नंबर 3 पर है, कप्तान पाटीदार जिन्होंने की गजब की बल्लेबाजी की थी जीटी के खिलाफ में। तो ऐसे में उनकी टीम जो है वो 1 से लेकर नंबर 8 तक धाकड़ बल्लेबाजी है और गेंदबाजी भी कमाल है। इसलिए आरआर के खिलाफ जो बल्लेबाजी के खिलाफ जो है उनकी, अगर आप देखें तो गेंदबाज चले थे, वहां पर सिर्फ सूर्यवंशी डिपेंडेंसी सूर्यवंशी पर थी, यहां सूर्यवंशी पर नहीं है। और प्लस गेंदबाजी भी कमाल की है, गेंदबाजी अनुभवहीन नहीं है, सिर्फ जोफ्रा आर्चर या बर्गर पर नहीं है। इनके पास हैजलवुड, डफी, भुवनेश्वर कुमार और राशिक सलाम डार हैं। स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो मतलब मुकाबला कांटेदार होगा। इसलिए कह देना कि चूंकि अहमदाबाद में होम ग्राउंड है जीटी का और वहां पर मैच हो रहा है, जीटी जीत जाएगी, आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जीटी का कॉन्फिडेंस हाई है। कप्तान गिल की शानदार पारी से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा होगा और जीटी का भी आत्मविश्वास बढ़ा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक मुकाबला कांटेदार जो चाहिए आईपीएल फाइनल में, वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीतेगी वही टीम जो उस दिन अपने नर्व से कंट्रोल करेगी, जीतेगी वही टीम जो उस दिन बेहतर खेलेगी, चाहे वो आरसीबी हो चाहे गुजरात टाइटंस हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके घर में खेल रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कीजिएगा।